औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरक़ान है मेरे सामने और सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 10 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 16 है। आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने कफ़ार का वो रवैया, वो इस्तेज़ा, वो मजाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि देखिए तेरे लिए कैसी कैसी मामूली बातें करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते हैं। कभी कहते हैं कि फ़रिश्ता क्यों नहीं है इसके साथ, कभी कहते हैं ख़जाने क्यों नहीं है, कभी कहते हैं बागात क्यों नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुफ़ार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया और वक्तन फ़क्तन उनके मुतालबात पूरे भी हुए। और फिर कभी ऐसा भी हुआ कि जब मुतालबात पूरा होने पे वो फिर भी राह रास्त पे ना आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुतालबात को पूरा करने से इनकार कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करते कि आप कर दिखाएं। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में तो नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला करता तो होता। सो अल्लाह ने मना फरमा दिया कुछ चीज़ों से। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले आया में कुफ़ार का एक मुतालबा था कि इसके साथ ख़जाना क्यों नहीं है ताकि ये आसूदा होता, खाता पीता और बाकियों की भी मदद करता। इसके साथ फ़रिश्ता क्यों नहीं नाज़िल हुआ और इसके साथ पास कोई बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद बागात क्यों नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि देखिए कैसी घटिया और मामूली बातें ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह ज़मीन व आसमान का मालिक है और कुन कहने से तमाम ज़मीन व आसमान उसने तख्लीक कर दी और उसके लिए ये छोटे से ख़जाने की और एक फ़रिश्ते की और एक बाग जो आपके पास हो, इस मामूली चीज़ की डिमांड कर रहे हैं या ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जवाब देते हुए फरमाया तबारकल्लज़ी इंशा जाल लका खैरम मिन ज़ालिक, बबरकत है वो ज़ात, बरकत वाली वो ज़ात है। कौन सी ज़ात? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। बरकत से मुराद यहाँ ये कि उसके हर काम में खैर और बरकत है और जो ज़मीन व आसमान का मालिक है अकेला और उसके लिए एक बाग को या किसी एक ख़जाने को मुहैया करना कोई नामुमकिन या मुश्किल नहीं है। उसकी बहुत बरकत वाली ज़ात है और उनकी सोच से कहीं ज़मीन आसमान से कहीं ज़्यादा वसी बरकत है उसकी और ज़ात है। और वो चाहे तो कुन कहे तमाम मखलूक, तमाम दुनिया सिमट के एक बंदे के हाथ में आ जाए, ये उसके लिए कोई बईद नहीं है। फरमाया कि बबरकत है वो ज़ात इंशा जाला लका खैरन मिन ज़ालिक जन्नात तजरी मिन तख्तिहा नहार। ये तो सिर्फ बागात का मुतालबा करते हैं। अगर वो चाहे दुनियावी ज़िंदगी तुझे देना चाहे तो ऐसा हो कि तुझे ऐसे बागात अता फरमा दे, कुन कह दे और ऐसे बागात तेरी मलकियत में आ जाएं जिनके नीचे से दूध और शराब की और शराब तहूर नहरें बह रही हूँ, यानी जन्नत को दुनिया में तुझे दिखा दे, तेरी मलकियत बना दे। नहरें बह रही हूँ और शहद की नहरें बह रही हूँ और जो इनके तसव्वुर से भी बाला हो। यानी कहने का मतलब यह है कि वो दुनिया में तुझे जन्नत तेरे हाथ में ला दे, तेरे कब्ज़े में ला दे, तेरी मलकियत में ले आए। और फिर उस वक्त लेकिन होना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को मोमिनों के लिए दुनिया मकसूद नहीं। सो इसलिए क्योंकि दुनिया अर्ज़ी ज़िंदगी है इसलिए उसने दुनिया में ये चीज़ें तुम्हारे लिए मैसर नहीं की। अगर दुनिया की कोई अल्लाह के नज़दीक वैल्यू होती तो वो ये चीज़ें तुम्हारे लिए दुनिया में मैसर कर देता और इनके सवाल का जवाब हो जाता। सो ये बदबख्त हैं, ये दुनिया ही को चाहते हैं और ये दुनिया ही तक सोचते हैं, इनकी सोच महदूद है और ये दुनिया ही का मुतालबा कर रहे हैं। और ये सिर्फ़ एक बाग की बात कर रहे हैं और जन्नत का वो बाग है जो जिसके नीचे से दूध और शराब की नहरें बह रही हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया में देने पे कादिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और वो देने पर कादिर है, लेकिन इसलिए दे क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं दे रहा है कि वो नहीं चाहता कि उसका बंदा दुनिया में माफ हो जाए और दुनियावी ज़िंदगी को चाहने लगे और दुनिया में ऐसा मगन हो जाए
कि आखिरत को और अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाए। वो तुझसे आखिरत, तेरी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी चाह रहा है जो हमेशा की है। फिर अगर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला तुझे वो लवाज़मात, बागात, जन्नत वो दे देता है तो बिलाखिर उसने ख़त्म होना है, और ख़त्म होने वाली चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला नबी तेरे लिए पसंद नहीं करता। ए नबी, अल्लाह तेरे लिए पसंद नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए जो पसंद कर रहा है वो हमेशा के लिए कर रहा है, इसलिए वो चीज़ें उसने तुम्हारे लिए आखिरत में रखी हैं। तजरी मिन तहती अल अनहार, और ऐसे ऐसे बागात जिनके नीचे से नहरें बह रही वो तुम्हारा मुकद्दर कर सकता है। और दूसरा उनका सवाल ये था कि इसके पास कोई ख़जाना क्यों नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वजाल अल्लाह का कसूर है, और वो चाहे तो तुम्हारे लिए महल तामीर कर दे, जन्नत के महल दुनिया में ले आए, और जन्नतियों के जो ठिकाने हैं वो तुम्हें दुनिया में दे दे। और ऐसी बादशाहत, ऐसी मलकियत, ऐसे बागात, ऐसे तसव्वुरात, ऐसे ख़जाने जिनकी इनकी सोच भी जिन तक नहीं पहुंचती, वो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से उठा के दुनिया में तेरा मुकद्दर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादिर है। लेकिन मसला ये है, इसलिए नहीं हो रहा है कि अल्लाह तुझे चाहता है नबी, और अल्लाह तबारक व तआला तुझे चाहता है, और जब तुझे वो चाहता है तो कोई भी नेमत तुझे दे के तुझसे छीनना नहीं चाहता, इसलिए कि नेमत ना होने पे कोई इतना बड़ा असर नहीं होता, लेकिन जब नेमत दे के छीनी जाती है तो फिर उसका बहुत बड़ा असर होता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ये नेमतें, जन्नत, आखिरत की नेमतें जो जन्नत की हैं, वो महल और वो अदन और वो बागात वो तुझे दुनिया में दे दे, तो फिर जब दुनिया से तुझे उठाएगा, ये दुनिया आर्जी है, ये बका तो है नहीं, इसमें हमेशा के लिए तो है नहीं। डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, उसूल है, फितरत है कि उसने हर चीज़ को फ़ना करना है। तो जब तू दुनिया से उठाया जाए तो इन चीज़ों को छोड़ के तुझे जाने में तकलीफ़ होगी, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, इसलिए उसने ये चीज़ें तुम्हारे लिए आखिरत में रख दी हैं नबी। और वक्तन फ़क्तन इसका ज़िक्र करके तेरे यकीन को पुख्ता भी किया, ताकि तेरा शौक़ आखिरत की तरफ रहे और तेरी रग़बत आखिरत की तरफ रहे, और तुम दुनिया में दिल लगा के कफ़ार की तरह ना बैठ जाए, और फिर ये आर्जी दुनिया और आर्जी नेमतें तेरा मुकद्दर ना हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला वो नेमतें, वो जन्नत, वो महल, वो ख़जाने, वो बागात, वो प्रोटोकॉल तेरी ज़िंदगी में करना चाहता है जिससे छीनने का कभी डर ना हो, जिसे छोड़ के जाने का डर ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे बंदू से नेमतें दे के छीना नहीं करता उस वक्त तक कि जब तक कि वो ख़ुद उसको ज़ाया ना करे। और आखिरत की एक ऐसी ज़िंदगी होगी जिसमें कोई भी चीज़ दे के छीनने का अंदेशा या जाने का अंदेशा या छोड़ के जाने का अंदेशा नहीं होगा। सो पुरसुकून ज़िंदगी होगी। सुकून ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत है अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को अता कर दे तो। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर भी करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।